क्योंकि बाइबल बताता है प्रकाशित वाक्य 12 में वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:10 वो भाइयों पर परमेश्वर के सामने दोष लगाता है दिन रात। क्या आपने सुना है फुल टाइम काम करने वाला? ऐसे कई मसीह कहते हैं कि हम फुल टाइम सेवा में हैं, पूर्ण काल समय में। मैं बताता हूं सच्चा फुल टाइम वर्कर वो शैतान है। प्रकाशित वाक्य 12:10 दिन रात वो फुल टाइम इस व्यवसाय में है कि लोगों पर दोष लगाए परमेश्वर के सामने, और वो परमेश्वर को झूठ नहीं कह सकता। जब लोग आप पर दोष लगाए तो वो शायद झूठ कह सकते हैं, अरे ये भाई ने ये किया, ये बहन ने ये किया, और वो शायद सत्य नहीं होगा। पर जब परमेश्वर के सामने, जब शैतान परमेश्वर के सामने झूठ नहीं कह सकता, जब वो कहता है इस बेटे ने आपके ये किया है, तो वो सच कह रहा है। वो कहता है, परमेश्वर क्या तो देख सकता है ये व्यक्ति अभी वो क्या कर रहा है, अभी अभी देखो देखो वो क्या देख रहा है उसके कंप्यूटर पर या उसकी फोन पर, वो क्या देख रहा है। परमेश्वर क्या कह सकता है? क्या परमेश्वर कहेगा अरे वो तो मेरा बच्चा है, वो ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेगा। परमेश्वर एक धर्मी पवित्र परमेश्वर है, और अगर कोई अधर्म है आपके जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उसको नजरअंदाज नहीं करेगा। और अगर एक गहरा मन फिराव नहीं है आपके जीवन में, यद्यपि आप फिसल जाओ, मसीह लोग फिसल सकते हैं विश्वासी, पर जब वो फिसल जाते हैं एक गहरा मन फिराव, अगर वो गहरा मन फिराव नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सचमुच नया जन्म नहीं पाए हो। शायद आपने इसके पहले किसी व्यक्ति से नहीं सुना, पर आप मुझसे आज सुन रहे हो। अगर अगर एक गहरा मन फिराव नहीं है आपके जीवन में उस पाप के लिए जिसमें आप गिर रहे हो या जिसमें आप गिर रहे हो बार बार, फिर आप पाप के साथ ऐसा ही खेल रहे हो, परमेश्वर से आप खेल रहे हो, और आपको बहुत बड़ा आश्चर्य बढ़ेगा जब आप मसीह आएगा, आप वहां नहीं रहोगे। और मेरी जरूरत है कि मैं आपको यह बताऊं, और उस दिन मुझे यह मत कहना कि मैंने आपको सतर्क नहीं किया था। मैंने ऐसा कई लोगों को कहा है जिन कलीसियाओं में मैं प्रचार करता हूं। पिछले 45 वर्षों के लिए हमारे अलग अलग देशों में कलीसियाएं रही है, और मैंने प्रचार किया है इसी बात पर, और मैंने कहा ध्यान दीजिए, अगर आप मुझे बार बार सुनेंगे, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, और अगर आप उसको गंभीरता से लो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं, प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार होगे। 2000 मेरे प्रचार है यूट्यूब पे, आप सुनिए, आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहोगे। पर अगर आप उसको हल्के में लोगे और उससे मूर्ख बनोगे तो आप तैयार नहीं रहोगे। और उस दिन आप ये नहीं कह सकते हो अरे मैं सीएफसी जाता था, मैं भाई जैक के चर्च में जाता था, उसका कोई मूल्य नहीं होगा उस दिन। क्या आपको जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ने फरीसियों को क्या कहा? आप कहते हो अब्राहम आपका पिता है, तो क्या अगर आप मन फिराव नहीं करोगे तो आपका विनाश होगा। वही मैं भी कहता हूं। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं किसी को पर दोष नहीं लगाना चाहता। परमेश्वर ने उसके बेटे को संसार में इस वजह से नहीं भेजा कि इस संसार पर दोष लगाया जाए, और मैं जाकर लोग किसी पर भी दोष नहीं लगाता, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूं। सिर्फ परमेश्वर का पास न्याय करने का हक है, अधिकार है। परमेश्वर इकलौता न्यायाधीश है। पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सत्य को प्रचार करूं, और पवित्र आत्मा आपको ये महसूस करवाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ महसूस करवा रहा है तो आपको उसको प्रतिक्रिया देनी है, प्रत्युत्तर देना है। अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ भी महसूस नहीं करवा रहा तो शायद आप इतने असंवेदनशील हो गए हो कि एक कठोर शब्द ताड़ना का, सुधारना का, आप उससे सुधार नहीं प्राप्त कर सकते। शायद आप इतना पाप के साथ खेल रहे हो कि परमेश्वर का वचन वो आपको आज आपकी गलती का एहसास नहीं दिलाता। ऐसे ही लोग ये समझते कि उनको कोढ़ हो गया है। एक दिन बहुत जलता हुआ, उबलता हुआ पानी उन पर गिरता है उनके हाथ पर, और उनको कुछ महसूस नहीं होता। उबलता गर्म पानी उनके हाथ पर गिरता है और वो उसको महसूस नहीं करते, और वो कहते हैं ऐसा क्यों? वो जाकर टेस्ट करते हैं और वो पाते हैं कि वो उनको कोढ़ हुआ है। उनकी संवेदनशीलता चले गई है उनके उस हाथ के उनकी चमड़ी पर, और इसलिए कोढ़ ये पाप का चित्र है बाइबल में। और जब मैं कुछ गलत कर सकता हूं जो आप जानते हो वो गलत है, आपका विवेक आपको बताता है वो गलत है, आप उसको करते समय आप जानते हो ये गलत है, आप उसको देखते वक्त आप जानते हो ये गलत है, आप उन शब्दों का प्रयोग करते वक्त जानते हो ये गलत है जब आप पत्नी से बात कर रहे हो, पर फिर भी आप उसके प्रति आपको बुरा नहीं लगता, आपको डिस्टर्ब नहीं होता। कोड आ चुका है, और अगर आप उसको तुरंत सही नहीं करोगे तो वो ज्यादा बुरा और बदतर होते जाएगा। उसकी ट्रीटमेंट जल्दी लेनी चाहिए, हर दूसरे बीमारी के जैसे। जितने जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, उसका इलाज करोगे, उतना अधिक ये संभावना है कि आप चंगे हो जाओ। तो इन मूर्ख
कुंवारियों के साथ क्या गलत था? परमेश्वर के साथ गुप्त में उनका एक जीवन नहीं था। जब आप सोचते हो मसीह के आगमन के लिए तैयार होना, वो पहली बात है मैं जो कहूंगा, आपके छिपे हुए जीवन पर ध्यान दें। आपका छिपा हुआ जीवन क्या है? आपका बाहरी जीवन वो आपके काम है, आपके शब्द है जो लोग सुन पाते हैं। आपका छिपा हुआ जीवन उसके दो भाग है। एक है दूसरे लोगों से अलग, जो आप आपके घर में कैसे बर्ताव करते हो। मसीह का सच्चा शिष्य, यीशु का सच्चा शिष्य, वो उसी तरीके से बात करेगा, बिल्कुल कृपा से युक्त, उसके पत्नी के साथ या उसके पति के साथ, जैसे वो किसी अजनबी से बात करता है या दूसरे विश्वासी से बात करता है, बिल्कुल कृपा से। अगर वो कृपा उसके नहीं है उसके बात करने में उसके घर पर, तो उसके मसीहत के साथ कुछ गलत है। वो एक पाखंडी है, कपटी है। वो लोगों के सामने एक छवि तैयार करना चाहता है कि वो एक अच्छा संत है, बड़ा संत है, और घर पर जहां उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पत्नी क्या सोचती है या उसकी पति के उसके विषय में क्या सोचती है, तो वो अलग व्यक्ति है। ये मूर्ख कुंवारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये। या उसके काम करने की जगह जहां कोई विश्वासी नहीं है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग वहां क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग जानते भी नहीं कि वो मसीह का शिष्य है, और इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बर्ताव करता है। पर कलीसिया में लोगों के सामने वो बहुत सतर्क होता है। और ये एक क्षेत्र है जहां हम गंभीरता से अपने आप का न्याय कर सकते हैं। आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना चाहते हो तो सोचिए, कपटी, पाखंडी, एक नाटक करना, लोगों के सामने नाटक करना, और असल में तो आप बहुत अलग हो। तो क्या हुआ, जब दूल्हा आया उनके पास अधिक तेल नहीं था, और दूल्हा आया उनकी मशालें जल बुझ चुकी थी और दरवाजा बंद हो गया। और फिर मत्ती 25:11 में लिखा है, वो कहते हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसलिए यीशु कहता है इसलिए जागते रहो, 13 वचन मत्ती 25:13, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं इसी संबंध में। अगर आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हो सिर्फ इस वजह से कि आपको लगता है यीशु मसीह कभी भी आएगा, फिर वो सही उद्देश्य नहीं है पवित्र होने के लिए, सही मकसद नहीं है। ये एक ऐसे लड़की के जैसे जिसकी सगाई हुई एक मनुष्य के साथ, वो पुरुष किसी दूर देश में गया, वो कहता है मैं वापस आके तुझसे विवाह करूंगा, और वो सिर्फ इस वजह से विश्वास योग्य है उसके प्रति, वो नहीं जानती वो कब आएगा। और जब वो आता है वो नहीं चाहता कि वो किसी और पुरुष के साथ पाई जाए। वो सच्ची विश्वास योग्य दुल्हन नहीं है। एक सचमुच विश्वास योग्य दुल्हन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो सुनता है, वो जानता है या नहीं, मुझे विश्वास योग्य रहना है मेरे उस दूल्हे के प्रति जो यहां नहीं है, मैं किसी और पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी। और यीशु मसीह का सच्चा शिष्य वो हमेशा यत्न करेगा कि वो विश्वास योग्य रहे। शायद मसीह आए, अगर आपको मालूम होता कि मसीह 100 साल बाद आएगा, आप कैसे जियोगे अगले 100 साल? मैं मेरे लिए कहूंगा वैसे ही जैसे मैं अगर जानता कि मसीह कल इस दोपहर में आने वाला था, आज दोपहर में, आज शाम को या आज रात, कोई फर्क नहीं होता मेरे जीवन में। मैं परमेश्वर के सामने ये कह सकता हूं, अगर मैं जानता कि यीशु मसीह आ रहा है आज रात, या मैं जानता कि वो 100 साल बाद आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीने में, क्योंकि मेरी पवित्रता उसका कोई संबंध नहीं है। अरे मैं ये नहीं चाहता कि मसीह मुझे पाप में पाए। उस मेरे अंदर एक शुद्धता की इच्छा है। जब आप देख लेते हो पाप क्या है, मेरी पाप की व्याख्या यह है एक सीवर में कूदना, एक गटर में कूदना। क्या आप जानते हो गटर क्या है? जब आप आपके टॉयलेट को फ्लश करते हो, वो सारी गंदगी जहां जाती है वो उसको कहा जाता है सीवर। और पाइप जो होते हैं रास्ते के नीचे जाते हैं, और ये सारी गंदगी वहां जाती है और किसी गंदे नाले में उसको डाल दिया जाता है। क्या आप सोचोगे ऐसे नाले में कूदना, सिर्फ उस गंदगी में कूदना ही नहीं, कोई गलती से गिर सकता है। पाप गलती से करना, इसका मतलब है गलती से उस गंदे नाले में गिरना। पर सोच कर देखिए कि वो गंदा नाला आप देखते हो, उसमें खुद कूदते हो, कूदना ही नहीं बल्कि वही जीना। क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, यह मूर्ख है, पागल है? पर ऐसा ही है जब संसार के लोग हैं, पर वो ये नहीं समझते कि ये गंदा नाला है। पर हम क्या कहें जब मसीह लोग ऐसे जीते हैं, ये कहते अरे कोई मुझे देख नहीं रहा। सोच कर देखिए, एक मनुष्य जो गंदे नाले में, वो कहता है कोई मुझे नहीं देख रहा, इसलिए अगर मैं इस नाले में पड़ा हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ गलत है ऐसे व्यक्ति के साथ। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले, मसीह के आगमन के लिए तैयार होना
अगर ये विचार आपके मन में है, कोई मुझे नहीं देख रहा है ये करते समय, कोई नहीं जान देखता कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, फिर आप उस गटर में हो, गंदे नाले में हो। क्योंकि आप सिर्फ इसी बात के विषय में चिंतित हो कि लोग आपको देखते हैं कि नहीं। आप मनुष्य का भय रखते हो परमेश्वर से भी अधिक। और मैं माफी चाहता हूं कहने के लिए कि कई लोग, कई मसीह जिनको मैं मिला हूं, वो परमेश्वर से अधिक मनुष्य से डरते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे बात नहीं कर सकता, परमेश्वर उनका उपयोग नहीं कर सकता। और ये आपकी बड़ी इच्छा होनी चाहिए। शायद आपकी ये बुलाहट नहीं है कि आप शिक्षक बनो या प्रेरित बनो या भविष्यवक्ता हो। ये एक विशेष बुलाहट है, कुछ लोगों को देता है, इस वजह से नहीं कि वो ज्यादा पवित्र है, यह परमेश्वर की सर्वसत्ता का एक चयन है। वो कहता है कि पौलुस प्रेरित बनेगा। शायद यरूशलेम में एक विधवा होगी, वो पौलुस के इतनी पवित्र होगी, पर उसका प्रेरित होने के लिए उसकी बुलाहट नहीं है। वो परमेश्वर की सर्वसत्ता का एक वो चुनता है। शायद आप शिक्षक नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, प्रेरित नहीं, पर हम में से हर एक की बुलाहट है पवित्र होने के लिए। और हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं हर समय, हर समय। मैं देखता हूं आप मुझे देख रहे हो, हर समय मैं आपके उपस्थिति में जीना चाहता हूं। प्रभु मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के परमेश्वर के उपस्थिति में जीने का एक चिन्ह, ये मेरे लिए एक परीक्षा रही है। मैं वही प्रचार करता हूं जो मेरे जीवन में सच रही है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, एक अंगीकार, मेरे मसीह जीवन के पहले 16 वर्षों के लिए जब मैंने नया जन्म पाया, उसमें से काफी समय मैं खुद एक पाखंडी, एक कपटी था, नाटक करने वाला अभिनेता था। मेरा नया जन्म हुआ जब मैं 19 वर्ष का था। पहले 16 वर्षों के लिए ऊपर नीचे मेरे अनुभव थे। ज्यादातर समय मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में मैं बहुत गंभीर था। जब मेरा नया जन्म जस्ट हुआ था, पहले 5-6 साल में मैं बहुत गंभीर था। पर उसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, और मैं प्रसिद्ध हो गया एक प्रचारक के नाम से। और फिर उस पाखंड और कपट की शुरुआत हो गई, लोगों के सामने छवि करना, कि लोगों के सामने अलग जीवन। मैं कोई गंभीर पाप में नहीं था, किसी स्त्री से गलत व्यवहार या पैसे के साथ, ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे विचार के जीवन, मेरा निजी जीवन, मेरा गुस्सा घर पर, मैं उन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। पर मैं कहता था मैं यीशु मसीह के पास आ सकता हूं, वो मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि सच्ची ईश्वरीयता क्या है। मैं एक छवि बनाना चाहता था, मैं एक अभिनेता था, पर वो आज मेरे जीवन से चले गया है, मेरे जीवन से 45 वर्ष के लिए गायब हो गया है। मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं मसीह के जैसा नहीं बना हूं, पर कोई एक्टिंग नहीं है, कोई नाटक नहीं है। जो आप देखते हो मैं वही हूं हर समय। वही आपको ये कहने की कह पाना चाहिए। 3 वर्ष आपको सिद्ध होने का नाटक नहीं करना है। 3 वर्ष के व्यक्ति को नाटक नहीं करना पड़ता है, बालक को, कि वो प्रौढ़ है, या 100 मीटर वो 10 सेकंड में भागता है। नहीं नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, पर वो नाटक नहीं कर रहा, कुछ दिखावा नहीं कर रहा, कोई घमंड नहीं कर रहा है ऐसी बात की जो सच नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 45 वर्ष के लिए जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं इतना थक गया था अपने हारे हुए जीवन से, और मैंने कहा प्रभु कुछ करो मेरे लिए। मैं आपसे एक बात मांगता हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। और मैं जानूंगा कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं तब नहीं, जब मैं सिद्ध होता हूं, क्योंकि सिद्धता तभी आती है जब मसीह आता है। पर जब मेरा बाहरी जीवन बिल्कुल मेरे अंदरूनी जीवन से मेल खाए, कि मैं वही प्रचार करता हूं जो मैं खुद उसका अभ्यास करता हूं, और मेरा अंदरूनी सोच का जीवन मैं किसी के भी सामने खोल रख सकता हूं। आकर देखिए मेरे बैंक अकाउंट को, मेरे पैसे के मामलों को, आकर देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने सारे टैक्सेस को बिल्कुल धर्म से देता हूं 100%। आकर देखिए, जांच के देखिए, मैं एक मसीह हूं, मैं एक फंसाने वाला धोखेबाज नहीं हूं। और मेरे साथ घर पर आकर जिए, देखिए मैं अपने पत्नी से हर दिन कैसे बात करता हूं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं। और आप क्या देखते हो, अगर मैं कोई गलती करता हूं मैं तुरंत माफी मांगता हूं, वो बात है सिद्धता नहीं, पर तुरंत बातों को सही करना। मैं लोगों को बताता हूं, आप कभी नहीं कह पाओगे, आप कितने भी मजबूत हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कि मैं कभी फिसल कर नहीं गिरूंगा। आप केले के छिलके पर फिसल के गिर सकते हो रोड पर आप क्या करते हो जब आप फिसलते हो? आप उठ जाते हो। वैसा ही एक सच्चा मसीह है, वो गिरते हैं, वो उठ जाते हैं, उनमें कोई पाखंड नहीं होता।